कन्नौज में पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह गिरफ्तार। नाबालिग से रेप की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार। कन्नौज में नाबालिग से रेप की कोशिश में सपा नेता को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उसी के कॉलेज से उसे रंगे हाथों पकड़ा। नाबालिग अपनी बुआ के साथ कॉलेज में नौकरी मांगने गई थी। एसपी नेता पर आरोप है कि वो लड़की को कमरे में ले गया, वहां जबरदस्ती उसके कपड़े उतरवाए। मामले की शिकायत के बाद पुलिस हरकत में आई और एफआईआर दर्ज करने के बाद देर रात नवाब को दबोच दिया। वहीं नाबालिग पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए अस्पताल भेजा गया। यूपी 112 पे सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें लड़की ने शिकायत करी थी कि मेरे कपड़े उतार दिए, गलत काम करने का प्रयास किया गया। सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना पुलिस और पीआरबी मौके पे पहुंची थी, जहां पे लड़की को बरामद किया गया और आपत्तिजनक हालत में अभियुक्त नवाब सिंह को भी हिरासत में लिया गया। इसमें तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। कहा जा रहा है कि नवाब सिंह यादव ने एक नाबालिग बच्ची को काम का झांसा देकर बुलाया था, फिर उसके साथ अपराध करने की कोशिश की, लेकिन बच्ची ने किसी तरह से खुद को बचा लिया और 112 पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी। इसमें जो इसने बताया है कि नौकरी के नाम पे ये लड़की और इसकी बुआ इसको लेके वहाँ पे कॉलेज में गए थे। उसके बाद इस प्रकार की घटना हुई है और तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें सुसंगत धाराओं में जो भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया। वहीं बीजेपी इस मामले को लेकर सपा पर हमलावर हो गई और समाजवादी पार्टी के चरित्र को भी दिखाती है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि उक्त नेता श्रीमती डिंपल यादव जब यहाँ से सांसद रही तो उनका प्रतिनिधि भी था। उससे पूर्व में भी अखिलेश यादव से किस प्रकार के करीबी चर्चा थे कि उनको मतलब मिनी मुख्यमंत्री तक भी कहा जाता था। तो कुल मिलाकर अयोध्या के बाद में इस प्रकार का दूसरा नेता, वो भी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का करीबी रहा हो, वो इस प्रकार की घटना में पकड़ा जाना आखिर क्या दर्शाता है? नवाब सिंह यादव कोई समाजवादी पार्टी का छुटभैया नेता नहीं है। समाजवादी पार्टी से ब्लॉक प्रमुख रहा है और डिंपल यादव का सांसद प्रतिनिधि रहा है। और जिस तरह के घिनौने आरोपों में रंगे हाथ पकड़ा गया है, अब समाजवादी पार्टी के पास मुंह छुपाने के लिए भी कोई जगह नहीं बची है। अयोध्या का मामला थमा भी नहीं था कि समाजवादी पार्टी का एक और नेता रेप की कोशिश के आरोप में पकड़ा गया है। अयोध्या केस को लेकर सपा पहले से ही बैकफुट पर थी। नवाब सिंह समाजवादी पार्टी के पुराने नेता हैं और अभी मैंने वहाँ के एसएसपी की बाइट सुनी इस पर। कौन सी नौकरी थी जो 15 साल की बच्ची जो है वो रात में उनसे मांगने गई थी और सुबह उनकी बुआ की भी बात हो गई थी। 4-5 साल से वो जानते भी थे। तो इस तरह के जो आरोप लगते हैं लोगों पर, इनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, तुरंत जांच होनी चाहिए। किसी भी बच्ची के साथ ऐसी घटना हो तो अलग बात है, उसको न्याय मिले, लेकिन यहाँ न न्याय मिल रहा है और मुझे तो ये साजिश लग रही है। हम चाहते हैं कि वास्तव में नार्को टेस्ट हो और जो सच्चाई है उसका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, पूरी तरह न्याय हो। जिसके साथ अन्याय हुआ, अगर बच्ची के साथ जाती हुई है तो उसके साथ न्याय हो, और अगर आरोप गलत लगे हैं तो इस पर भी सरकार को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। अब इस मामले के सामने आने के बाद बीजेपी और हमलावर हो गई। टीम न्यूज़ स्टूडियो। कन्नौज में पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह गिरफ्तार। नाबालिग से रेप की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार। कन्नौज में नाबालिग से रेप की कोशिश में सपा नेता को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उसी के कॉलेज से उसे रंगे हाथों पकड़ा। नाबालिग अपनी बुआ के साथ कॉलेज में नौकरी मांगने गई थी। एसपी नेता पर आरोप है कि वो लड़की को कमरे में ले गया, वहां जबरदस्ती उसके कपड़े उतरवाए। मामले की शिकायत के बाद पुलिस हरकत में आई और एफआईआर दर्ज करने के बाद देर रात नवाब को दबोच दिया। वहीं नाबालिग पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए अस्पताल भेजा गया। यूपी 112 पे सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें लड़की ने शिकायत करी थी कि मेरे कपड़े उतार दिए, गलत काम करने का प्रयास किया गया। सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना पुलिस और पीआरबी मौके पे पहुंची थी, जहां पे लड़की को बरामद किया गया और आपत्तिजनक हालत में अभियुक्त नवाब सिंह को भी हिरासत में लिया गया। इसमें तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में भारतीय न्याय संहिता
और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। कहा जा रहा है कि नवाब सिंह यादव ने एक नाबालिग बच्ची को काम का झांसा देकर बुलाया था, फिर उसके साथ अपराध करने की कोशिश की, लेकिन बच्ची ने किसी तरह से खुद को बचा लिया और 112 पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी। इसमें जो इसने बताया है कि नौकरी के नाम पे ये लड़की और इसकी बुआ इसको लेके वहाँ पे कॉलेज में गए थे। उसके बाद इस प्रकार की घटना हुई है और तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। किन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ? इसमें सुसंगत धाराओं में जो भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया। उम्र क्या रही होगी? वहीं बीजेपी इस मामले को लेकर सपा पर हमलावर हो गई और समाजवादी पार्टी के चरित्र को भी दिखाती है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि उक्त नेता श्रीमती डिंपल यादव जब यहाँ से सांसद रही तो उनका प्रतिनिधि भी था। उससे पूर्व में भी अखिलेश यादव से किस प्रकार के करीबी चर्चा थे कि उनको मतलब मिनी मुख्यमंत्री तक भी कहा जाता था। तो कुल मिलाकर अयोध्या के बाद में इस प्रकार का दूसरा नेता, वो भी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का करीबी रहा हो, वो इस प्रकार की घटना में पकड़ा जाना आखिर क्या दर्शाता है? नवाब सिंह यादव कोई समाजवादी पार्टी का छुटभैया नेता नहीं है। समाजवादी पार्टी से ब्लॉक प्रमुख रहा है और डिंपल यादव का सांसद प्रतिनिधि रहा है। और जिस तरह के घिनौने आरोपों में रंगे हाथ पकड़ा गया है, अब समाजवादी पार्टी के पास मुंह छुपाने के लिए भी कोई जगह नहीं बची है। अयोध्या का मामला थमा भी नहीं था कि समाजवादी पार्टी का एक और नेता रेप की कोशिश के आरोप में पकड़ा गया है। अयोध्या केस को लेकर सपा पहले से ही बैकफुट पर थी। नवाब सिंह समाजवादी पार्टी के पुराने नेता हैं और अभी मैंने वहाँ के एसएसपी की बाइट सुनी इस पर। कौन सी नौकरी थी जो 15 साल की बच्ची जो है वो रात में उनसे मांगने गई थी और सुबह उनकी बुआ की भी बात हो गई थी। 4-5 साल से वो जानते भी थे। तो इस तरह के जो आरोप लगते हैं लोगों पर, इनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, तुरंत जांच होनी चाहिए। किसी भी बच्ची के साथ ऐसी घटना हो तो अलग बात है, उसको न्याय मिले, लेकिन यहाँ न न्याय मिल रहा है और मुझे तो ये साजिश लग रही है। हम चाहते हैं कि वास्तव में नार्को टेस्ट हो और जो सच्चाई है उसका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, पूरी तरह न्याय हो। जिसके साथ अन्याय हुआ, अगर बच्ची के साथ जाती हुई है तो उसके साथ न्याय हो, और अगर आरोप गलत लगे हैं तो इस पर भी सरकार को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। अब इस मामले के सामने आने के बाद बीजेपी और हमलावर हो गई। टीम न्यूज़। इसमें जो इसने बताया है कि नौकरी के नाम पे ये लड़की और इसकी बुआ इसको लेके वहाँ पे कॉलेज में गए थे। उसके बाद इस प्रकार की घटना हुई है और तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। किन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ? इसमें सुसंगत धाराओं में जो भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया। उम्र क्या रही होगी? न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।